स्टूडेंट, आज हम अपने टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। डियर, हम लोगों ने रिजर्व की ट्रीटमेंट करनी लास्ट वीडियो में भी सीखा, लेकिन दिस टाइप ऑफ टू रिजर्व आर ट्रीट इन डिफरेंट मेथड। उसको हम थोड़ा डिफरेंट मेथड से ट्रीट करते हैं, या कह सकते हो कि इसको ट्रीट करते वक्त आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, तभी इसकी ट्रीटमेंट आप कर पाओगे। वो क्या है, उसको समझने से पहले आपको समझना जरूरी है कि ये रिजर्व है क्या। तो डियर, सबसे पहले टाइप का रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब डियर, नाम से क्लियर हो रहा है, this type of special reserve created for the compensation to the employee। मीन जब एम्प्लॉइज को किसी तरह का कंपनसेट करना पड़े तो उसको किस रिजर्व में से क्रिएट दिया जाएगा? इस रिजर्व में से। देखिए, एम्प्लॉय काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है, तो हो सकता है कोई एक्सीडेंटल लॉस हो जाए उसको, तो एक्सीडेंट के एवज में बिजनेस को, फर्म को उसको कुछ पे करना पड़े, तो इस रिजर्व से निकाल कर पे कर दिया जाता है। दूसरे टाइप का रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट मीन जो बाहर इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन होता है तो उसको जिस रिजर्व से सेटल किया जाएगा, दैट टाइप ऑफ रिजर्व इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उस रिजर्व को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वन बाय वन इसके ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड अलग अलग कंडीशन है। अगर आपको पहली कंडीशन दी कि इफ देयर इज नो क्लेम, मीन कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई क्लेम नहीं है, अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, तो उस कंडीशन में कैसे ट्रीट किया जाएगा? जैसा हमने बाकी रिजर्व्स के साथ किया। मीन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। फिक्स है, कई कैपिटल के केसेस में करंट में, वरना कैपिटल में। दैट मीन उसी तरह से अब तक पड़े हुए रिजर्व्स को रिसीव करने का राइट किसके पास होगा? पार्टनर के पास, ऑल पार्टनर के पास। और किस रेशो में होगा? उनकी ओल्ड रेशो में। कैसे? जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको कहा कि पी क्यू आर पार्टनर है, पहले उनकी ओल्ड रेशो थी 3:2:1, लेकिन विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2। on 31st March 2017 बैलेंस शीट आर प्रेजेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 की 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में रिजर्व एक पड़ा है जो कितना है? 60,000 वैल्यू का है। अगर उस क्वेश्चन में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या आपको राइट होगा कि नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दोनों कंडीशन के अंदर आप पूरा का पूरा रिजर्व, दैट मीन 60,000 किसको दे दोगे? पी क्यू एंड आर को। और किस रेशो में दे दोगे? 3:2:1। दैट मीन इस कंडीशन में एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। 60,000 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनकी ओल्ड रेशो 3:2:1 में, तो वो कितना आएगा? 18,000, सॉरी 30,000 20,000
and 10,000. Right dear? नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. सेकंड कंडीशन की तरफ अगर बात करें डियर, कि when claim lower than the amount of workman compensation reserve, भाई ऐसी कंडीशन जहां आपका क्लेम अमाउंट रिजर्व के अमाउंट से कम है, जैसा कि इसमें दिखा. देखो सेकंड केस के अंदर, इफ ए क्लेम on account of workman compensation is estimated 24,000 और रिजर्व का अमाउंट कितना है 60,000, मीन क्लेम अमाउंट रिजर्व के अमाउंट से क्या है, कम है. तो उस कंडीशन में क्या करेंगे डियर, जितना पार्ट हमें क्लेम के रूप में पे करना है वो हमारे लिए लायबिलिटी है. तो ऐसी कंडीशन में रिजर्व में से जो आपकी लायबिलिटी क्रिएटेड हो रही है, दैट मीन जो आपको क्लेम के एवज में पे करना है, उसको कन्वर्ट कर दोगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट पे, और जो बैलेंस बच गया वो एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, पार्टनर्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. मीन इस कंडीशन के अंदर आपकी जर्नल एंट्री क्या क्रिएट होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दैट मीन अगर हम इसको ट्रीट करें तो मतलब क्या बनेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 24,000. बाकी के जो 36,000 हैं एज इट इज जैसे पहले रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं पार्टनर में, वैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे टू पीस कैपिटल अकाउंट, क्या हो, कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट. 36,000 डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वही ओल्ड रेशो, दैट मीन 3:2:1, मीन 18,000, 12,000 एंड 10,000. क्लियर डियर? ठीक है. थर्ड केस की तरफ चलते हैं. ये तीसरी कंडीशन आती है, इफ द क्लेम अमाउंट इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. मीन जैसे यहां है रिजर्व वही 60,000, क्लेम अमाउंट इक्वल है 60,000. दैट मीन इफ क्लेम इज ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000, मीन जितने आपके पास रिजर्व हैं सेम इक्वल अमाउंट का क्या हो चुका है, क्लेम हो चुका है. तो उस कंडीशन के अंदर आपके के सारे रिजर्व ट्रांसफर हो जाएंगे कहां, आपके क्लेम अकाउंट में. तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. मीन कोई रिजर्व बचा ही नहीं तो पार्टनर को कुछ भी रिजर्व में से शेयर रिसीव नहीं होगा. मीन अब इस कंडीशन में अगर एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलें तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000. राइट डियर? अब आते हैं इसकी फोर्थ कंडीशन की तरफ. डियर फोर्थ कंडीशन है, इफ द क्लेम अमाउंट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. कि अगर क्लेम का अमाउंट जैसा कि स्टेटमेंट में है, क्लेम का अमाउंट 75,000 है जो रिजर्व के अमाउंट से ज्यादा है, कि आपको क्या करना है, कंपनसेट के रूप में ज्यादा पे करना है और आपने रिजर्व क्या है आपके कम पड़े.
तो उस कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको अपनी लायबिलिटी तो पूरी पे करनी पड़ेगी, लेकिन आप अपने रिजर्व से कवर अप कितना कर सकते हो? जितना रिजर्व में पड़ा। तो बाकी अमाउंट कहां से निकालना पड़ेगा? आपके लिए एक्स्ट्रा लॉस हो गया। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो उस कंडीशन के अंदर डियर उस एक्स्ट्रा लॉस या एक्स्ट्रा बेनिफिट की एडजस्टमेंट थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट करनी है। एक अकाउंट और क्रिएट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता हिंदी में बोलते हैं। तो उसको क्रिएट करके आप अपने ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करते हो। तो ऐसी कंडीशन में इस टाइप के रिजर्व के कारण जो आपको लॉस हो रहा है वो भी आप किस में डाल दोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उस कंडीशन में आपकी एंट्री क्या क्रिएट होगी डियर? आपकी दो एंट्री क्रिएट होंगी यहां। पहली एंट्री के अंदर आपके पास रिजर्व का जो अमाउंट है वो डेबिट और प्रोविजन का एक्स्ट्रा है वो क्रेडिट हो जाएगा, और उससे होने वाला जो डिफरेंस अमाउंट है जो लॉस के रूप में आप किस में ट्रांसफर कर दोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जैसा कि यहां है कि आपके पास रिजर्व में कितना अमाउंट पड़ा है? 60,000, लेकिन आपका क्लेम कितना हो रहा है? 75,000। क्लेम की वैल्यू कितनी है? 75,000। अब ऐसे में 15,000 का जो लॉस है वो एडजस्ट किसके थ्रू होगा? एक न्यू अकाउंट जिसको नाम क्या दे दिया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और उस लॉस को सहन किसको करना पड़ेगा? पार्टनर को। तो ये अब तक का पिछला लॉस है तो किस रेशो में सहन करना पड़ेगा? ओल्ड रेशो में। तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे डियर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ओल्ड रेशो में एडजस्ट हो जाएगा। दैट मीन अब यहां उसके लिए जर्नल एंट्री आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। पार्टनर कौन है यहां? पी, क्यू एंड आर। दैट मीन यहां उसके लिए आपकी एंट्री क्या क्रिएट हो जाएगी? पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का रिवैल्यूएशन लॉस है? क्योंकि अदर किसी और ट्रांजैक्शन की यहां आपसे बात नहीं की, तो रिवैल्यूएशन का ओवरऑल लॉस कितना होगा? वही 15,000 जो सहन करना पड़ेगा पार्टनर को। उनकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा डेबिट करके। 15,000 डेबिट करोगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो जो 3:2:1 है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 7,500, 5,000 एंड 2,500। डन डियर। इस तरह से आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कंडीशन एप्लीकेबल होगी। दैट मीन आपको स्टेटमेंट को ध्यान से स्टडी करना है कि आपके पास कौन सी कंडीशन है और उसको आपको कैसे ट्रीट करना है। अब नेक्स्ट सीखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ट्रीटमेंट। अब डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें भी हम डियर सेम सिचुएशन है लगभग। पहली सिचुएशन आती है कि व्हेन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। पहली बात यहां समझने वाली है कि इस रिजर्व से रिलेटेड क्लेम वर्ड यूज नहीं करेगा। इस रिजर्व का यूटिलाइजेशन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का डाउन होना, दैट मीन मार्केट वैल्यू का फॉल डाउन, प्राइस गिरना, उस इफेक्ट को कवर अप करेगा इस रिजर्व में से। दैट मीन इसके लिए आपको एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को चेक करना होगा। आपको देखना होगा कि एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है और अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट मार्केट वैल्यू कितनी है। इसकी पहली कंडीशन आती है अगर आपको स्टेटमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको कुछ नहीं कहा, या एक कंडीशन दे देता है कि व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। जैसा कि यहां बोला कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। दैट मीन बुक वैल्यू कौन सी होगी? बुक वैल्यू डियर वो होगी जो आपको एसेट्स में गिवन है।
जिसकी वैल्यू कितनी है 5 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी है 5 लाख। अब दोनों वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। इसका मतलब आपके रिजर्व में से आपको कोई यूटिलाइज नहीं करना, वो रिजर्व आपको क्या करने पड़ेंगे। जब आपको कोई यूज ही नहीं करने तो उन रिजर्व को रिसीव करने का राइट किसके पास पार्टनर के पास। किस रेशो में, क्योंकि ये अब तक का पिछला रिजर्व है तो एज इट इज किस रेशो में जाएगा ओल्ड रेशो में। मीन यहां भी सेम एंट्री होगी क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट वो 30,000। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं डियर, देखना आपको इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट देखनी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट के टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आपको क्या रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जैसा कि बताया हुआ है जब फिक्स होगा तो वो करंट अकाउंट में जाएंगे वरना कैपिटल अकाउंट में। यहां हम फिक्स की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इसलिए कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। 30,000 ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो यहां कितनी है 3:2:1 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 15,000 10,000 एंड 5,000 राइट डियर। मीन पहली दो कंडीशन होंगी या तो इंफॉर्मेशन नहीं है सेम एंट्री रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड कंडीशन इफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू देन आल्सो सेम एंट्री ट्रीट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, थर्ड कंडीशन सीखते हैं। डियर नेक्स्ट कंडीशन आती है कि इफ मार्केट वैल्यू 4,88,000 बुक वैल्यू 5 लाख की है, मीन मार्केट वैल्यू क्या हो गई कम हो गई। कितनी कम हुई यहां 12,000। मार्केट वैल्यूज में जो कमी आई 12,000 की, लेकिन वो रिजर्व की वैल्यू से कम है। जो कंडीशन बोली जाती है कि फॉल इन द वैल्यू इज, जो वैल्यू कम हुई वो रिजर्व से कम हो, तो उस कंडीशन में आप एंट्री क्या करोगे आपके रिजर्व में जितना आपको लॉस जो मार्केट वैल्यू के कम होने के कारण हुआ है वो कवर कर लोगे इन्वेस्टमेंट का रिजर्व में से। कितना है वो 12,000। जैसे यहां रिजर्व 30 थे, इन्वेस्टमेंट का लॉस कितना था डाउन होने के कारण 12,000, वो कवर हो गया किस में से रिजर्व में से। ठीक है, और बाकी का जो बच गया 18,000 रिजर्व का शेयर वो एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें पार्टनर में। तो ऐसे पहले किया टू पी कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। अगर मैं कॉमन एंट्री की बात करूं तो डियर उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी कि आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो वैल्यू डाउन हुई वो रिजर्व में से कवर करने के बाद बाकी बचा हुआ रिजर्व का शेयर एज इट इज ऑल पार्टनर में ओल्ड रेशो में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डियर अगर नेक्स्ट कंडीशन होती कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,70,000, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी डाउन आई 30,000, जो इक्वल किसके है, मतलब जो फॉल प्राइस है वो इक्वल किसके है रिजर्व के। तो उस कंडीशन के अंदर कंडीशन बन गई फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उस कंडीशन में आप एंट्री क्या करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट सारा का सारा रिजर्व जितना आपका पड़ा था
वो सारा का सारा उस फॉल प्राइस को कवर कर गया, दैट मीन सारा का सारा ट्रांसफर हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। क्या इन्वेस्टमेंट के लॉस को हमने वहां से रिजर्व से एडजस्ट कर लिया, राइट। आपके पास रिजर्व में एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ पड़ा ही नहीं, बैलेंसिंग फिगर कुछ पड़ा ही नहीं, जो आप क्या करो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इसलिए वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है डियर, अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹446,000, जो बुक वैल्यू से क्या है डाउन है, दैट मीन मार्केट वैल्यू क्या हो गई, गिर गया। इन्वेस्टमेंट का प्राइस कितना गिरा, 54,000। डिफरेंस कितना आ रहा है, 54,000 का। अब ये 54,000 का जो डाउन हुआ प्राइस हमारे रिजर्व से कितना एडजस्ट हो सकता है, हमारे पास रिजर्व तो कम पड़े हैं, मीन फॉल प्राइस मोर देन है IFR, दैट मीन रिजर्व से। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, तो उस कंडीशन में जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन के टाइम किया, दैट मीन जितना प्राइस आपका एडजस्ट हो सकता है रिजर्व से, उतना आप एडजस्ट कर लोगे किससे, रिजर्व से। दैट मीन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट 54, आपको एडजस्ट तो करना है 54, एडजस्ट हो चुका है रिजर्व में से कितना 30,000, तो बाकी लॉस कहां डाला जाए, बाकी का लॉस 24,000, सेम एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये लॉस जो 24,000 का आया, वहां किसको बांटा था, या किसने सहन किया था, पार्टनर ने। क्या एंट्री की थी, पार्टनर कैपिटल टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मीन यहां भी क्या होगी, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या उस कैपिटल अकाउंट, डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और किस रेशियो में साइन करेंगे, क्योंकि ये पीछे वाली हिसाब किताब की बात चल रही है ना, तो एडजस्ट क्यों किस रेशियो में होगा, वही सेम एज ओल्ड रेशियो 3:2:1 में। तो 24,000 डियर, इसको आप एडजस्ट कर दोगे तो क्या होगा 8,000, राइट, 12,000, 8,000 एंड 4,000। क्लियर डियर। अब आते हैं लास्ट कंडीशन की तरफ, क्या है डियर, लास्ट कंडीशन है कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन बुक वैल्यू, मीन अगर मार्केट वैल्यू देखो अगर दे रखी हो 5,06,000, बुक वैल्यू 5 है, मतलब मार्केट वैल्यू क्या हो गई, डाउन की बजाय बढ़ गई। अब क्या करें डियर, पिछले जो रिजर्व पड़े हैं उसका तो हिसाब किताब पहले जैसा ही होगा, मीन उसमें से कोई यूटिलाइज नहीं हुआ, तो उसको आपको एज इट इज जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मीन वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 ओल्ड रेशियो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर में। लेकिन अब बात आती है जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ी, कितनी बढ़ गई 6,000। अगर लॉस था तो हमने किस अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। सेम एज अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू होगा, दैट मीन इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, बढ़ रही है, डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट कर दिया, और प्रॉफिट है अब तक का उस इन्वेस्टमेंट के कारण, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, राइट, इनकम होगी ना, क्रेडिट कर दिया 6,000। अब रीवैल्यूएशन का ओवरऑल प्रॉफिट है, और वो किसको, जैसे लॉस पार्टनर ने सहन किया तो प्रॉफिट भी किसको मिलेंगे, पार्टनर को मिलेंगे। तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट टू पीस कैपिटल टू क्या टू आर, और किस रेशो में मिलेंगे, क्योंकि ये अब तक की इन्वेस्टमेंट था, फ्यूचर में तो उनमें क्या हो गया, उनका एग्रीमेंट बदल रहा है, तो ये भी किस रेशो में मिलेंगे 3:2:1 में। अगर सीधी सीधी बात कहूं तो रिवर्शन के टाइम भी रिवर्शन से होने वाले बेनिफिट और लॉस को भी
हम थ्रू द ओल्ड रेशो एडजस्ट करते हैं। दैट मीन ओल्ड रेशो के अंदर उनको रिसीव होगा या सहन करेंगे। डन? क्लियर? थैंक यू।